99% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज़्यादा रुपए कमाने से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आप जितने भी रुपए कमाते हो उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना, जिससे कि आप एक क्वालिटेटिव लाइफ लीड कर सको। ये मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जरा आप अपनी पहली जॉब के बारे में सोचो कि जब आपने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी तो उसके लिए आपके क्या ड्रीम थे कि जब मैं रुपए कमाऊंगा तो मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करना चाहता हूँ, मैं फॉरेन ट्रैवल करना चाहता हूँ, टूर करना चाहता हूँ, पार्टीज़ करना चाहता हूँ, या जो भी मैं खरीदना चाहूँ वो मैं बड़ी आराम से कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो मनी है वो डायरेक्ट आपके रिलेट है फ्रीडम से, कि आपका जो पैसा है वो आपको आज़ादी देता है कि बिना रोक टोक के, बिना किसी से कुछ पूछे या बताए आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो फाइनेंस इक्वल टू फ्रीडम होता है। लेकिन जब आज लोग मनी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं तब हमें इस पर्टिकुलर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक हाईवे था और हाईवे के किनारे अक्सर खेत होते हैं। तो थोड़ी दूर पर कुछ खेत थे, वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ पर एक किसान रहता था जो कि अपने खेतों की रखवाली करता था। वो आराम से लेटकर कुछ गुनगुना रहा था। तभी हाईवे पर एक बड़ी लग्जरी कार रुकती है। उस लग्जरी कार से एक आदमी उतरता है जो कि सूट बूट में था, लेकिन वो बड़ा परेशान था। उसकी अर्जेंट मीटिंग थी और कई और उसके काम पेंडिंग डले थे, लेकिन उसकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाती है। हालांकि दूसरी गाड़ी उसे पिक करने के लिए आ रही थी, लेकिन वो बड़ा परेशान था क्योंकि उसका टाइम लूज होता जा रहा था। तभी उस आदमी को प्यास लगती है। अब हाईवे पर वहाँ कोई दुकान भी नहीं थी। उसे दूर खेत में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो आदमी उस झोपड़ी में जाता है, वहाँ किसान से पानी लेता है, पानी पीता है। अब क्योंकि टाइम था तो वो वहीं रुक जाता है कि ये किसान लोग किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं वो समझने के लिए। तो वो किसान से कहता है कि तुम जो ये फालतू टाइम में लेटे हो, इस टाइम को तुम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम ज़्यादा रुपए कमा पाओ। वो किसान कहता है कि वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरा काम इतने में चल जाता है, मेरा घर इतने में चल जाता है, मुझे और की अभी कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए होंगे तो तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, होटलों में जा सकते हो या जो खाना चाहो वो कर सकते हो, तुम गाड़ियाँ ले सकते हो। किसान कहता है कि अभी तो मेरी कोई ऐसी ज़रूरतें तो नहीं है, लेकिन मेरा इतने में गुजारा हो जाता, चल रहा है मेरा काम। वो फिर कहता है आदमी कि अगर तुम ज़्यादा रुपए कमाओगे, तुम्हारा एक स्टेबलाइज बिजनेस हो जाएगा, तो तुम आराम से लेटे लेटे खा सकते हो। तो किसान कहता है कि जनाब, अभी मैं कौन सा हल चला रहा था, अभी तो लेट के खा रहा था। तो ये कहानी का मोटिव बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में मत लेना कि किसान मेहनत भी करता है, हाँ वो अलग बात है, लेकिन मेन बात इतनी है कि आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओ। रुपए कमाने का मतलब ये कि आप अपनी फ्रीडम को अचीव करो, ये नहीं कि आप एक मनी ट्रैप में फंसते चले जाओ। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो कि चलो मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इस मनी ट्रैप को समझना पड़ेगा। मनी ट्रैप क्या है कि हमने रुपए कमाए, फिर हमारे खर्चा आ जाता है, ये बेसिक खर्चा है। अब यहाँ पे तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा, तो ये खर्च करा। फिर जो हमारा सबसे ज़्यादा रुपया जाता है इधर, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अभी इन पे बात करेंगे, ये बस माइंड मैप के जरिए आप छोटे मोटे कंसेप्ट समझ जाओगे, बड़े ईजिली आपके समझ में आएंगे, इसीलिए मैं यही लेकर के आया। अब यहाँ पर ये खर्चे बार बार आप रिपीट करते रहोगे, जिससे कि ज़्यादा इनकम की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा काम करोगे और लाइफ इसी में फंसती चली जाएगी। अभी ये भी समझ में नहीं आया होगा तो और अच्छे से समझा देता हूँ, रुको। ये है रेट रेस, चूहों की दौड़। अब चूहों की दौड़ में क्या होता है अक्सर वो समझो। अब ये रेट रेस शुरू कहाँ से होती है? अपने हार्ड वर्क से, कि आप जो भी काम करते हो, आपने बहुत जी जान लगा के कंपनी के लिए काम करा, एक इनकम जनरेट हुई, आपको एक सैलरी मिल गई, आपके हाथ में आई। अब वो सैलरीज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने में लगा दी। अभी इन सब की बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी इतना समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आपकी जिम्मेदारी हैं, हाउस होल्ड का खर्चा है, उसमें आपने ये खर्च करें। अब उसके बाद जब रुपए कमा रहे हो तो कुछ आपके शौक भी होते हैं, और उन शौक को भी आप पूरा करोगे, तो लाइफ स्टाइल के ऊपर कुछ खर्च कर दिया। अब आपके पास क्या हुआ, महीने का एंड आते आते आपके पास कुछ नहीं बचा, आप एकदम कंगाल हो चुके हो, जिसकी वजह से अब एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड और लोन लेना शुरू कर दिया। अब इसे भी चुकाने के लिए, इस ईएमआई को भरने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा हार्डवर्क करने की। मतलब कि पैसे कमाने के लिए जो आपकी ज़िंदगी थी आप उसे दांव पे लगाते जा रहे हो,
जबकि पैसा आप इसलिए कमाना चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी को क्वालिटेटिव बना सको, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। अब जो वहाँ पर हमने डेब्ट की, कर्ज की बात करी थी, अब यहाँ पर समझो वो क्यों ज़्यादा घातक हो जाता है। अब आपके पास जब सैलरी नहीं बची थी तो आपने लोन लिया था, लोन ले लिया, ठीक है। अब आपके पास सैलरी तो अभी भी नहीं बची, लोन आपने इसीलिए तो लिया था कि जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, जो कि महीने के एंड में आए थे जब आपके पास सेविंग बिल्कुल भी नहीं थी, आप उस लोन के जरिए उन अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। तो अब भी आपके पास रुपये तो बचेगा नहीं, तो इस डेप्ट को चुकाने के लिए आप और ज़्यादा लोन लोगे। ये कंडीशन अगर कुछ लोगों को लग रही हो कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल रियल कंडीशन है। आगे मैं अपने कुछ कज़न के जो मेरे रिलेटिव हैं उनके भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। अब आप नए लोन लेते जाते हो, लेकिन फिर एक टाइम वो भी आता है कि आप नए लोन चुकाने के काबिल नहीं बचते हो, आपकी क्रेडिट जो लाइन है वो ख़त्म होती जा रही है। अब क्या हो रहा है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, मानो कि 1 लाख का लोन लिया था आपने, ईएमआई भरते भरते वो 1 लाख से ऊपर हो चुका है। अब जो लोन का अमाउंट है, आपका इंटरेस्ट रेट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्रॉस कर जाता है, और ऐसे आपके ऊपर 3-4 लोन हो जाते हैं, कई क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज हो जाती हैं, और इस ट्रैप में आप फंसते जाते हो और यहाँ पर फंसकर इंसान ख़त्म हो जाता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आखिर हम रुपए कमाते कैसे हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। देखो, ये है साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की साइकिल। मानो कि आपने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। अब गरीबी की वजह से आपकी शिक्षा अच्छे से हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई आपको स्किल नहीं आती होगी, तो आपको अच्छी जगह पर जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो आपकी फैमिली गरीबी में जाती जाएगी और आप डेप्ट कर्जा बहुत सारा लेते रहोगे और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरत क्या है कि आप यहाँ पर काम करो अपनी स्किल के ऊपर। पैसा कैसे आता है? अगर मेरे पास कोई स्किल है, मानो प्लम्बर की स्किल मेरे पास है, मैं जाता हूँ किसी की पाइपलाइन जो ख़राब है, नल ख़राब है किसी का, उसे मैं अगर ठीक कर देता हूँ, उसके बदले वो मुझे पे करेगा। ये बेसिक है कि आपके पास कोई भी एक स्किल हो, उसी को और अपग्रेड करते जाओ, अपनी स्किल में और अच्छे हो जाओ, टॉप 1% में आ जाओ, तो उसी काम का आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो अगर इस पॉवर्टी ट्रैप से अगर आपको बाहर निकलना है तो कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? स्किल के ऊपर। ये जो सेगमेंट है इसे अपने जीवन से हटा दो। शिक्षा अच्छी, स्किल अच्छी, सैलरी अच्छी, पॉवर्टी से आप बाहर हो चुके हो। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या आती है, जब अच्छी इनकम हो जाती है तो लोग इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करने लगते हैं। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, ज़रा समझो। अब ये इकोनॉमी का बेसिक सा कंसेप्ट समझो कि आपके हाथ में अगर ज़्यादा रुपए होंगे तो आपके जो खर्चे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी का जो यूज़ करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। इंटरेस्ट रेट कम हुए, लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, जिससे कि जब लोगों के हाथ में रुपए होते हैं तो वो उतना ही खर्चा करते हैं। तो वही काम हमारे साथ भी होता है। अब अगर हमारी सैलरी मानो 15,000 रुपये मंथली है तो हमारे खर्चे इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और वही अगर हमारी सैलरी 75,000 रुपये महीना है तो हमारे खर्चे भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो इसी वजह से अपने खर्चों को लिमिट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो कितनी भी आपके पास स्किल हो, आप कितने भी लाखों में अर्निंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। चलो अब फाइनली बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। एक तो आपकी सस्टेनेबल इनकम होनी चाहिए, अर्निंग सस्टेनेबल हो, और एक आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। आगे चल के इन सारे पॉइंट को अच्छे से हम क्लियर करेंगे, अभी इतना समझो। और ये भी बता देता हूँ कि मैं कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ, केवल एक्सपीरियंस के और रिसर्च के बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव लाइफ होना ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और आपके ऊपर कोई भी कर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मोटे मोटे 4-5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर कोई भी काम करता है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। पैसा लाइफ को एंजॉय करने के लिए होता है, पैसे के पीछे भागने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से अर्निंग इसलिए करो ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी हों और ज़िंदगी अच्छे से कट सके। अब यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव लाइफ का क्या मतलब होगा। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों में से डिवाइड करा, एक तो बेसिक जो आपकी नीड है और एक आपकी जो लग्जरीनेस और जो आपकी ड्रीम्स होंगे, और ये गोल्डन रूल है, इसके ऊपर बात करेंगे अभी।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर बात करते हैं। बेसिक क्या होता है? बेसिक मतलब कि आपका जो हाउस होल्ड का खर्चा है, कि आप कितने रुपए कमा रहे हो, फिर उसमें से आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट कितना जाता है, जो आपका घर गृहस्थी का सामान होता है वो कितने का आता है, बच्चों की स्कूल फीस और मेडिकल के लिए, ये सारा घर गृहस्थी का खर्चा होता है। अब अगर आपका घर गृहस्थी का खर्चा बेहतरीन ढंग से चल रहा है तो आपके जो रिलेशन होंगे वो भी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ में। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाते हो तो आपके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर फाइनेंशियली आप बेहतर होते हो तो आपके रिलेशन भी बेहतर होते हैं। मैं ज़्यादा हाईफाई होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक नीड की पूर्ति की बात कर रहा हूँ केवल, कि बेसिक नीड अगर आपकी पूरी होगी, टाइम पर बच्चों की फीस टाइम पर जा रही है, मेडिकल बिल टाइम पर है, किराने का सामान टाइम पर है, रेंट टाइम पर है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल ये सारी चीज़ें टाइम पर है, थोड़ी बहुत आप शॉपिंग भी कर रहे हो ये भी आपका टाइम पर है, तो आपके जो रिलेशन होंगे ये अच्छे हो जाएंगे। अब इसे मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है एक सस्टेनेबल इनकम की। मानो कि अगर आपका खर्चा आता है कि इन सब चीज़ों को अगर मिला दें तो मेरा खर्चा महीने के 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये के लिए कम से कम मुझे 25,000 की अर्निंग करनी ज़रूरी है। कि मैं 15,000 का खर्चा तब अफोर्ड कर सकता हूँ जब मैं 25,000 रुपये की अर्निंग करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो मैंने सोचे नहीं हैं, जो एकदम से आ जाते हैं, तो उन्हें भी मैं पूरा कर सकूँ। तो 25,000 तो कम से कम मेरी होनी चाहिए। तो एक सस्टेनेबल इनकम का सोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए, तो आपकी ये बेसिक नीड पूरी होती रहेंगी, जिससे कि एक जो क्राइटेरिया है आपका क्वालिटेटिव लाइफ का वो आप अचीव कर लोगे। अब समझो ड्रीम लग्जरीनेस, कि मैं जो भी करना चाहूँ मैं करूँ, पार्टी करूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमूँ, कार खरीदूँ, महंगी महंगी शॉपिंग करूँ, बड़े बड़े होटल्स में जाऊँ, वो आप कब कर पाओगे? सस्टेनेबल इनकम से वो करना थोड़ा मुश्किल है। सस्टेनेबल इनकम मतलब कि एक अच्छी इनकम बनी रहे, वो केवल ज़्यादातर तब होता है कि आप अपने बेसिक इनकम जो बेसिक नीड है उसे आप पूरी कर रहे हो। उसके लिए ज़रूरत है कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम हो। जब आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा तब आप क्या करोगे? तो जो भी आपकी शौक होंगी आप उसके ऊपर उसे खर्च कर पाओगे। अब शौक पूरे करोगे, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपके पास एक क्वालिटेटिव लाइफ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी रुको ज़रा, अभी भी क्वालिटेटिव लाइफ नहीं है। द लास्ट एंड द गोल्डन रूल, योर वर्किंग कंडीशन, कि आप जो काम कर रहे हो कहीं वो काम आपको दबाव में तो नहीं करना पड़ रहा है, और काम आप दबाव में तब तक करते हो जब तक वो आपकी सस्टेनेबल इनकम है। अगर मुझे 15,000 का खर्चा करना है तो 25,000 रुपये मुझे हर महीने ज़रूर चाहिए। उसके लिए चाहे वर्किंग कंडीशन जैसी भी हो मुझे काम करना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में करना पड़ेगा। तो जब तक आपके ये बेसिक खर्चे पूरे नहीं होते तो आपको किसी भी वर्किंग कंडीशन में काम करना ही पड़ेगा, और जब तक ऐसी स्थिति है तो आप क्वालिटेटिव लाइफ के बहुत दूर हो। क्योंकि क्वालिटेटिव लाइफ का मतलब है कि मैं जो भी अपनी मर्जी से करना चाहूँ मैं वो कर सकूँ, और वो तब होगा जब हर फील्ड में आपके पास फ्रीडम होगी। राइट टू वर्क आपके पास होगा, कि आप जब चाहो जॉब आपने छोड़ दी, कोई दूसरी जॉब आपने पकड़ ली या कुछ और काम करना चाहते हो। और ना केवल इतना, बल्कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन होगी, मतलब कि कोई भी आपको ऑफिस में हरास नहीं कर रहा है, आपसे सब तमीज़ में तहजीब में बात कर रहे हैं, आप भी सबसे ऐसे ही कर रहे हो, और वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, आपसे गधा मजदूरी ना कराई जाती हो कि घंटे 10-10 घंटे लगे पड़े हैं, उसके बाद जब घर पे आए तो भी ऑफिस का ही वर्क कर रहे हैं। अब ज़रा मुझे बताओ, अभी मैंने जो बात करी थी कि आपको ये अदर इनकम जनरेट करने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्किल कब आएगी? जब आपके पास टाइम होगा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। आपके जो रिलेशन थे वो अच्छे कब बनेंगे? जब आप उन्हें टाइम दोगे। लेकिन क्या आप ये सब कर पा रहे हो? मैंने बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसे लोग देखे हैं जो कि 8-9 घंटे की जॉब करते हैं, उसके लिए वो 2 से 3 घंटा ट्रैवल करते हैं, 8 घंटे उसके सोने में चले जाते हैं, कुछ घंटे बचे 2 घंटे उसके अदर एक्टिविटीज़ में निकाल दो। 2 घंटे में वो क्या कर पाएगा? स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आप अपनी मर्जी का काम कर सको। तो ये पूरी आपकी क्वालिटेटिव लाइफ बनाता है। तब जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो आपको फ्रीडम अचीव करने में मदद करेगी, डबल लाइफ आपके पास होंगे। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ कज़न हैं जो कि बाहर अच्छा काम करते हैं, जिनकी सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच में है, लेकिन उसी से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मंथ के एंड आते आते उन पे इतना भी रुपए नहीं रहता कि वो अपने छोटे मोटे एक्सपेंस भी उठा सकें। वो लोन में चले जाते हैं, कई चीज़ें ईएमआई से बाय कर लेते हैं। मैंने कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करो, जो आपकी लेने की मर्जी हो आप ले सकते हो,
लेकिन इतना याद रखो कि जो भी आपको लेना हो, अपनी इनकम का 30 से 40% मैक्सिमम खर्च करो, उससे ज़्यादा नहीं। मैं देखता हूँ कि आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कुछ भी नहीं है और वो 1.5 लाख का आईफोन लेके घूमते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है और हमें कहाँ पे जाना है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। ये एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है जो कि आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करता है। अपने अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी रख सकते हो। देखो, अगर किसी को दिल्ली जाना है, अगर वो यूपी में है तो उसके लिए रास्ता अलग होगा, अगर वो हरियाणा में तो उसके लिए रास्ता अलग होगा। तो आपको भी अपना रास्ता बनाना है। मैं केवल आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी, एक क्लियर गोल आपके पास होना चाहिए। देखो, जो भी आपकी इनकम है वो तो बनी रहेगी, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इतना ही याद रखो कि अगर आप 25,000 कमाते हो तो उतने में भी आपके एक्सपेंसेस कवर हो रहे थे। अब आपकी सैलरी ज़्यादा हो चुकी है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये आपके बेसिक एक्सपेंसेस थे, बल्कि आप थोड़ी हायर सोसाइटी में गए। तो पहले जो आप कपड़े 1,000 रुपए के पूरे पहन रहे थे, अब आप ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे हो जो कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की सेट है। आप लग्जरीज आइटम के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, आप महंगी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, केवल सोसाइटी में अपना स्टेटस कायम करने के लिए। तो ऐसी फिजूल की चीज़ों में भागना बंद करो और यहाँ से आप जितना सेव कर सकते हो उतना करो। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करोगे, तो जितना भी आप खर्चा कंट्रोल कर सकते हो। देखो, प्रायोरिटी सेट करने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊँ, अपनी सैलरी कम करके देखो कि मेरे पास इतने रुपए हैं, क्या इतने रुपए में मैं ये कर सकता हूँ। मैं कोई ऐसा घर ले सकता हूँ जिसका रेंट कम हो, मैं अपने जो ग्रॉसरी का है उसमें कुछ चीज़ें कम कर सकता हूँ। जैसे कि अभी बड़ी स्टोर से ले रहे हैं, अगर मैं कहीं और से लूँ तो क्या क्वालिटी भी अच्छी मिले और रुपए भी उसके कम हो सकते हैं। मैं लग्जरी क्लॉथ के पीछे भाग रहा हूँ, उसे छोड़कर मैं नॉर्मल क्लॉथ से अगर काम चल रहा है तो वो कर सकता हूँ क्या। ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। जब यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, सेविंग होगी। और मेरे अकॉर्डिंग आपकी सेविंग कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि 2 साल तक आपके पास कोई भी काम नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है, फिर भी आप और आपकी फैमिली सस्टेन कर सके, तो 2 साल का कम से कम आपके पास कैपिटल सेव होना जरूरी है। और उसी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात करी है। आगे चल के कभी और ईएमआईज और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि ये हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैंने इसी को रखा है। एक सेविंग होनी चाहिए और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये कल को आपको हेल्प करेगा जब आप बुरी कंडीशन में फंस चुके होगे। अब जरा थोड़े आगे आओ, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक जो आपकी स्ट्रीम होगी वो केवल आपके घर खर्चों में निकल जाएगी, कभी भी वो जो ज़िंदगी आप सोच रहे हो वो कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके होने चाहिए। अब वो कब होंगे, जब आप यहाँ पर कंट्रोल कर दोगे। अभी आपका लाइफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उल्टी सीधी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो और आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने कॉलेज और स्कूल के टाइम से कुछ स्किल सीखो, नए बिजनेसेस ट्राई करो और वहाँ पर अपनी पकड़ बनाओ। इस तरीके से यही केवल एक रास्ता है जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एक क्वालिटेटिव लाइफ बना सकते हो। मुझे लगता है कि इस टॉपिक को इतना समझाना बहुत है। रुपए आपकी आज़ादी के लिए हैं कि आप जो करना चाहो करो, ना कि वो रुपए आपको बांध ले। अब डिसीज़न आपका है।